सबसे पहला हुमायूं का मकबरा, ठीक है। हुमायूं का मकबरा है ये, और यह मकबरा आपकी यूँ कहिए कि इस काल में अकबर के काल का स्थापत्य है, लेकिन इसके निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं है, ये हुमायूं की बेगम ने बनाया था, ठीक है। इस स्थापत्य में कई सारी खास विशेषताएं हैं और इसके कारण हम इसको मकबरा हेडिंग देख के सबसे पहले लिखोगे दिल्ली में स्थित है, ये बात तो मैंने लिख ली। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। किसने करवाया? हाजी बेगम द्वारा निर्मित, ठीक है, निर्मित। और इसी कारण इसके बारे में क्या कहा जाता है कि वफादार बेगम की अपने पति को वफादार पेशकश, महबूबाना पेशकश, महबूबाना पेशकश। कई बार ये कथन परीक्षा में आता है कि किसके बारे में ये कहा गया है, तब आपके दिमाग में सीधा होना चाहिए कि यह हुमायूं के मकबरे में कहा है कि हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने इसको निर्मित करवाया था। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात कि इसका जो वास्तुकार था वो था मीर मिर्ज़ा गयास। मीर मिर्ज़ा गयास इसका वास्तुकार था। गयास इसका वास्तुकार था, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसमें कोई मीनार नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई मीनार वगैरह इसमें आपको दिख नहीं रही होगी, जैसे कुतुब मीनार, ऐसे पिलर जैसे आप कह सकते हो, बड़े पिलर, कोई मीनार नहीं है। ऐसे का ऐसा ताजमहल में भी है, ताजमहल में भी कोई मीनार नहीं, इसलिए इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं, ठीक है। ताजमहल की कलात्मक विशेषता इसमें देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो स्वतंत्र मीनारों के अभाव में, मीनारों के अभाव के कारण इसे ताजमहल का, क्योंकि ताजमहल में भी स्वतंत्र मीनारें नहीं है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है।